यूपी पुलिस भर्ती को लेकर चरित्र सत्यापन शुरू। 1150 उम्मीदवारों की मेडिकल जांच 8 मई तक। अमरोहा जिले में यूपी पुलिस भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन और चिकित्सकीय परीक्षण मंगलवार से प्रारंभ हो गया है। ये प्रक्रिया पुलिस लाइन में की जा रही है, जिसमें पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीम्स सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। जानकारी के अनुसार 8 मई तक जिले में कुल 1150 अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षण किया जाएगा। लखनऊ में खुलेंगे 20 नए हेल्थ एटीएम, कम उपयोग वाले स्थानों पर होगा बदलाव। लखनऊ शहर में खुले हेल्थ एटीएम पर मरीजों की तादाद बेहद कम है। ऐसे हेल्थ एटीएम को चिन्हित कर उनका स्थान बदला जाएगा, जिससे मरीजों की संख्या बढ़े। हेल्थ एटीएम संचालक केंद्र पर मिलने वाली सुविधाओं के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान सुपरहिट। 67 दिनों में 2 लाख आवेदन, 30,000 युवाओं को स्वरोजगार लोन। स्वरोजगार के लिए अभियान के तहत महज 67 दिनों में रिकॉर्ड 2,07,158 से अधिक आवेदन मिले हैं। वहीं मिले आवेदनों को रिव्यू करने के बाद 1,66,522 आवेदन बैंकों को भेजे गए, जबकि 44,521 आवेदनों को बैंकों ने स्वीकृत कर दिया है। योगी सरकार ने लॉन्च की नई आवासीय प्लॉट्स योजना। गौतम बुद्ध नगर में यमुना एक्सप्रेसवे को विश्व स्तरीय आवासीय अनावासीय सुविधाओं से लैस करने के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सीएम योगी के विजन के अनुसार यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यमुना एक्सप्रेसवे के पास एक नई रिहायशी स्कीम रेजिडेंशियल प्लॉट योजना लेकर आई है। सेक्टर 18 में 200 वर्ग मीटर के 276 भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। पर्यटन विभाग ने तैयार किया खाका। अयोध्या में 6 प्रवेश द्वारों को पर्यटन केंद्र बनाएगी योगी सरकार। अयोध्या में श्रद्धालुओं को अब बुनियादी सुविधाओं के लिए भटकना नहीं होगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग पर्यटकों की सुविधाओं के लिए 6 प्रमुख प्रवेश द्वारों पर गेट कॉम्प्लेक्स तैयार कर रहा है, जहां एक ही परिवार में कई अत्याधुनिक सेवाएं उपलब्ध होंगी। इन गेट कॉम्प्लेक्स में यात्री निवास, स्टार रेटेड व बजट होटल, पर्यटन सूचना केंद्र, कला व शिल्प दीर्घाएं, शॉपिंग एरिया, कैफेटेरिया और अन्य आवश्यक सुविधाएं होंगी। तैयार हुई अनोखी तकनीक। अब प्लास्टिक कचरे से नहीं होगा प्रदूषण, पर्यावरण को नहीं पहुंचेगा नुकसान। प्लास्टिक का कचरा पूरे देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसका निस्तारण कैसे किया जाए, ये बड़ा सवाल। अब इस समस्या का IIT-BHU ने समाधान खोज निकाला। IIT-BHU ने प्लास्टिक के कचरे के जरिए डीजल, केरोसिन जैसे ईंधन तैयार करने की अनोखी तकनीक को विकसित किया। ये न सिर्फ देश से प्लास्टिक को समाप्त करेगा, बल्कि उसके जरिए एक नया ईंधन तैयार करेगा। यूपी की बेटियों ने किया कमाल। शक्ति दुबे ने हासिल किया पहला स्थान। 2024 में उत्तर प्रदेश की बेटियों ने कमाल कर दिया। प्रयागराज की शक्ति दुबे ने पहला स्थान हासिल किया और टॉप 5 में 3 लड़कियां शामिल हैं। शक्ति दुबे ने तीसरे प्रयास में ये सफलता हासिल की। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BSc और BHU से बायोकेमिस्ट्री में MSc किया है। कड़ी मेहनत और लगन के बल पर उन्होंने ये मकाम हासिल किया। यूपी के धार्मिक शहरों के लिए चलेंगी इलेक्ट्रिक बसेस, इन जिलों में बनेंगे चार्जिंग स्टेशन। यूपी की योगी सरकार जल्दी इलेक्ट्रिक बसेस से धार्मिक शहरों की यात्रा कराएगी। इसमें वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, सोनभद्र शामिल हैं। इन जिलों का सफर इलेक्ट्रिक बसेस से होगा। इसके लिए राज्य सरकार वाराणसी और सोनभद्र में चार्जिंग स्टेशन बनवा रही है। सरकार की इस पहल से EV वाहनों को बढ़ावा मिलने के साथ पर्यावरण को भी प्रदूषण से बचाया जा सकेगा। अब आसानी से पता चलेगी फूड क्वालिटी। IIT-BHU ने विकसित की 3D सेंसर डिवाइस। अब फूड क्वालिटी का आसानी से पता चल पाएगा। IIT-BHU को एक 3D सेंसर डिवाइस का पेटेंट मिला, जो 5 माइक्रोलीटर सैंपल लेकर फूड क्वालिटी बताएगा। ये डिवाइस यूजर फ्रेंडली और इफेक्टिव भी है। IIT-BHU के बायोकेमिस्ट्री विभाग की वैज्ञानिकों की टीम ने 2 साल में 3D ट्राइमेटलिक नैनो डेंड्राइट बेस्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर डिवाइस तैयार की है। पासपोर्ट के पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर बदला नियम। अब नहीं लगाने होंगे थाने के चक्कर। पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अब लोगों को थाने के चक्कर नहीं लगाने होंगे। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में अब पुलिस खुद लोगों के घर पहुंचकर उनका वेरिफिकेशन करेगी। जरूरी दस्तावेज लेकर मौके पर ही व्यक्ति के हस्ताक्षर कराए जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी बीट कांस्टेबल को दी गई है। इससे लोगों का समय बचेगा। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को झटका। रातों रात बढ़ा दी गई बिजली दरें। उत्तर प्रदेश में महंगाई की मार झेल रही जनता को बिजली विभाग ने जोरदार झटका दिया। विभाग ने गुपचुप तरीके से बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर दी। 5 साल के बाद ऐसा हुआ कि जब बिजली की दरें ईंधन अधिभार के रूप में बढ़ा दी गई। इसी वजह से उपभोक्ताओं को बिजली बिल में 1.24% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
अखिलेश यादव का बीजेपी पर वार, वक्फ बिल, ईवीएम और बेरोजगारी पर उठाए सवाल। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर पूरी तरह से विफल रही। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने वक्फ बिल को लाकर ध्यान भटकाने का काम किया। वक्फ की जमीनों को छीनने के लिए सरकार बिल लाई। हम सुप्रीम कोर्ट से अपील करेंगे कि कोर्ट न्याय करे। यूपी में घरौनी को जल्द मिलेगी कानूनी मान्यता, नियमावली के बाद अब बनेगा अधिनियम। सरकार के निर्देश पर राजस्व विभाग ने घरौनी को कानूनी दस्तावेजों के रूप में मान्यता देने के लिए अधिनियम बनाने की तैयारी शुरू कर दी। राजस्व विभाग ने अधिनियम संबंधी प्रस्ताव शासन को भेज दिया। अधिनियम बनने के बाद प्रदेश के 90,537 गाँव में स्थित घरों की घरौनी को कानूनी मान्यता मिल जाएगी। केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश में घरौनी बनाने का कार्य बाराबंकी से 24 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया था। 26 अप्रैल को मिल्कीपुर में धरना देंगे सपा सांसद अवधेश प्रसाद। कानून व्यवस्था व छुट्टा मवेशी बने मुद्दा। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद 26 अप्रैल को मिल्कीपुर तहसील में कानून व्यवस्था, छुट्टा मवेशी और अन्य समस्याओं के विरोध में धरना प्रदर्शन करेंगे। इसकी जानकारी सांसद अवधेश प्रसाद ने मंगलवार को संवाददाताओं से बातचीत के दौरान दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गायों की हालत बहुत खराब है। गाय हमारी माता है, लेकिन आज इस गर्मी में गायों को धूप से बचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, पानी का इंतजाम नहीं, हरे चारे का इंतजाम नहीं है। डिप्टी सीएम का अखिलेश पर निशाना, बोले सपा सरकार में पैसे लेकर और जाति देखकर होती थी पुलिस की भर्ती। पुलिस भर्ती पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से उठाए गए सवाल पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव 2027 का सत्ताधीश बनने का सपना देख रहे हैं। उनका ये सपना चकनाचूर हो गया, वो बौखला गए, ऐसे में उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय पैसे लेकर और जाति देखकर पुलिस समेत सभी सरकारी भर्तियां की जाती थी। हमारी सरकार पारदर्शी भर्ती कर रही है। रेलवे कर्मचारियों को बड़ी सौगात, एलटीसी योजना में परिवार के साथ तेजस और वंदे भारत में कर सकेंगे सफर। रेलवे कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने खुशखबरी दी है। रेलवे बोर्ड ने रेल कर्मचारियों को लीव ट्रैवल कंसेशन योजना के तहत तेजस, वंदे भारत, दुरंतो और हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति प्रदान की। बीते कई साल से रेल यूनियन इसकी मांग कर रही थी। आज आम लोगों के लिए बंद रहेगा ताजमहल का गेट। ताजमहल के दीदार का प्लान बना रहे हैं तो रुक जाइए। आज ताजमहल बंद रहेगा और पर्यटक अंदर नहीं जा पाएंगे। ताजमहल देखने के लिए अगले दिन गुरुवार को खोला जाएगा। दरअसल आज बुधवार के दिन अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ताजमहल देखने के लिए आगरा आ रहे हैं। वो अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ ताजमहल देखेंगे। उनके जाने के बाद ही पर्यटक ताजमहल को देख पाएंगे। सीट वेटिंग पर नहीं होना पड़ेगा परेशान। यूपी के शहरों समेत इन राज्यों के लिए समर स्पेशल ट्रेन। गर्मियों की छुट्टियों में अगर आपने घूमने का प्लान बनाया तो ट्रेन में सीट वेटिंग को लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो। रेलवे की ओर से यूपी की राजधानी लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर, मुरादाबाद, अन्य शहरों सहित नई दिल्ली, हरियाणा आदि राज्यों के लिए स्पेशल ट्रेनों के संचालन को मंजूरी दे दी गई। समर स्पेशल ट्रेन के चलने से यात्रियों को लंबी दूरी का सफर करने में काफी सहूलियत होगी। यूपी के शहर से 7 दिन में हटाई जाएंगी अवैध बस्तियां, चलेगा बड़ा अभियान। लखनऊ शहर से अवैध बस्तियों को हटाया जाएगा। कमिश्नर ने 7 दिनों में ये कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त कार्यकक्ष में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। शहर में बढ़ती भिखारियों की संख्या को देखते हुए बैठक बुलाई गई। बैठक में कमिश्नर रोशन जैकब को संबंधित विभागों के मातहत अधिकारियों ने रिपोर्ट दी। बताया कि उन्नाव, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, बहराइच, सीतापुर से भिक्षावृत्ति करने वाले लोग नगर निगम की जमीन पर अवैध बस्तियां बनाकर रहने लगे हैं। 3 दशकों के बाद यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में बड़ा बदलाव, 200 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के काडर का पुनर्गठन होगा। नई भर्तियां की जाएंगी। इनकी संख्या 200 से अधिक हो सकती है। इसका खाका तैयार किया जा रहा है। बोर्ड का काडर वर्ष 1995 के बाद यानी 30 साल बाद पुनर्गठित होगा। इस बीच बोर्ड के पास काम बहुत बढ़ चुका है। नए सेल गठित होने हैं। पंजीकृत उद्योगों की संख्या 7,000 से बढ़कर 55,000 से अधिक हो चुकी है। रामपुर में बनेगी यूपी की पहली गेटेड आवासीय योजना। जमीन अधिग्रहण का पहला चरण शुरू। उत्तर प्रदेश की पहली गेटेड आवासीय योजना का निर्माण अब रामपुर में होने जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रामपुर विधायक आकाश सक्सेना ने जिलाधिकारी जोगेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र की मौजूदगी में 7 करोड़ 82 लाख रुपए का चेक भूमि अधिग्रहण के लिए सौंपा।
बिना रजिस्ट्री 10,000 फ्लैट्स पर दे दिया कब्जा, गाजियाबाद में बिल्डर्स की करामात। गाजियाबाद के कई बिल्डर्स ने बिना रजिस्ट्री करीब 10,000 फ्लैट पर खरीदारों को कब्जा दे दिया। इस तरह के 20 से ज्यादा बिल्डर और सोसाइटी के खिलाफ प्रशासन की ओर से सख्ती की तैयारी की जा रही है। पिछले दिनों शासन ने 10 और 25,000 के स्टाम्प पेपर चलन से बाहर कर दिए। ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों के पास इस तरह के स्टैंप हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला, 27 लोगों की हुई मौत। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले में कई लोगों की मौत होने की खबर सामने आई। सूत्रों के मुताबिक आतंकी हमले में 27 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा ने ली। घटना को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब से गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी से बातचीत करके हालातों की जानकारी ली। किसानों की होगी बल्ले बल्ले, ग्रेटर नोएडा से अलीगढ़ तक 41 गांव की जमीन खरीदेगा यीडा। यमुना प्राधिकरण ने विकास परियोजनाओं के लिए लैंड बैंक बनाने की तैयारी शुरू कर दी। गौतम बुद्ध नगर अलीगढ़ के 41 गांवों में किसानों से 13,300 एकड़ जमीन सीधे खरीदी जाएगी। यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरुणवीर सिंह ने बताया कि विगत 28 मार्च को आयोजित 84वीं बोर्ड बैठक में 9,200 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया था। यूपीएससी सिविल सर्विसेज फाइनल रिजल्ट जारी, शक्ति दुबे बनी टॉपर। यूपीएससी अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो गया। यूपीएससी ने फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। कुल 1009 उम्मीदवार पास हुए। इनमें 335 जनरल कैटेगरी, 109 ईडब्ल्यूएस, 318 ओबीसी, 160 एससी और 87 एसटी उम्मीदवार शामिल हैं। इन अभ्यर्थियों के मार्क्स 15 दिन बाद घोषित किए जाएंगे। इस बार शक्ति दुबे यूपीएससी टॉपर हैं, जबकि सेकंड टॉपर हर्षिता गोयल है। टॉप 10 में 4 लड़कियां और 6 लड़के शामिल हैं। यूपीएससी.gov.in पर आप रिजल्ट देख सकते हैं।